Hello बच्चों, let's read the question. A motorboat is to reach at a point 30 degree upstream with respect to normal on the other side of a river flowing with a velocity of 5 meter per second. Velocity of motorboat with respect to water is 5 root 3 meter per second. The driver should steer the boat at an angle. Option A 120 degree with respect to stream direction. Option B 30 degree with respect to normal to the bank. Option C 30 degree with respect to the line of destination from starting point, and option D none of these. Now, key concept for this question is relative velocity of boat with respect to river. क्वेश्चन में कह रहा है ये कि सपोज ये कोई रिवर है, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पे गिवन है आपका। गिवन में क्या क्या है? गिवन में है सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, एंड अगेन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर या विथ रेस्पेक्ट टू रिवर हम कह सकते हैं, वो गिवन है 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, और इसको 30 डिग्री अपस्ट्रीम में जाना है। तो इस डायग्राम को अब कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल से 30 डिग्री पे अपस्ट्रीम पे पहुंचना है इसको। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ए, इसको पहुंचना है बी पर, कहीं और एंगल पे चलेगा ये थीटा पे, तो ये थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और क्या गिवन है? और आपका ये गिवन है, दैट इज वी बी आर गिवन है, दैट इक्वल टू 5 रूट 3, एंड वी आर की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। ये है 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्मल है तो यानी ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल दैट इज बी पर जो बन रहा है ये हो जाएगा 60। डायग्राम में हम एंगल जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो एंगल ए बी इधर सी ले लेते हैं, जिस साइड बोट ट्रैवल करेगा, अगर उसको ए बी पॉइंट पे पहुंचना है तो ये हो जाएगा आपको 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री एंगल। अब यहां से मान लेते हैं लेट थीटा बी एन एंगल, थीटा हम एंगल मान लेते हैं at which driver should steer the boat. स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ए, यहाँ के रेस्पेक्ट में ये अगर मान लेते हैं कि थीटा एंगल से स्टीयर करेगा, तो इस ट्रायंगल में दैट इज ए बी सी में हम साइन लॉ लगा सकते हैं। तो यूजिंग साइन लॉ क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन थीटा, थीटा एंगल है यहाँ पर, उसके एडजेसेंट सामने क्या है 5, दैट इक्वल टू साइन 120 है जो अभी हमने फाइंड आउट किया है डायग्राम में, डिवाइड बाय उसके एडजेसेंट साइड क्या है 5 रूट 3। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 5 इंटू साइन 120 दैट इज रूट 3/2, और डिवाइड में है 5 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन 30 डिग्री, दैट इज थीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है, दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 120 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रीम डायरेक्शन, नहीं 30 डिग्री है। 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल टू द बैंक, नहीं 30 डिग्री पे इसको पहुंचना है, बट ये थीटा अलग वैल्यू है।
ऑप्शन सी है 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू लाइन ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये ऑप्शन करेक्ट है सी, दैट इज लाइन ऑफ डेस्टिनेशन तो आपका ए बी था, उससे 30 डिग्री पर है, तो हमारा आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट का देखा विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। इस डायग्राम में हमने ड्रॉ किया है कुछ एंगल और हमने मान लिया एंगल थीटा से ये चलेगा और 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है, तो हम साइन लॉ यूज करके साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। I hope you understood it well. Best of luck.